हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा का क्या है वैज्ञानिक महत्व, क्यों मनाई जाती है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा को महालक्ष्मी का जन्मदिन भी मनाया जाता है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है इस दिन। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह की शुरुआत से कार्तिक माह के अंत तक शरद ऋतु रहती है। शरद ऋतु में पूर्णिमा पड़ती है और इनमें अश्विन माह की पूर्णिमा महत्वपूर्ण मानी गई है। इसी कारण इसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इसी दिन से हेमंत ऋतु की शुरुआत होती है। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने महाराज किया था, इसीलिए इसे रास पूर्णिमा कहते हैं। पुराणों के अनुसार कुछ रातों का बहुत महत्व है, जैसे नवरात्रि, शिवरात्रि और शरद पूर्णिमा। यह रात इतनी खूबसूरत होती है कि देवता खुद धरती पर देखने चले आते हैं। यह मिथिलांचल और बंगाल में विशेष रूप से मनाया जाता है। आज की रात माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण के लिए निकलती हैं और इसीलिए इसे कोजागरी भी कहा जाता है। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार चंद्रमा को औषधि का देवता माना जाता है और इस दिन चांद अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अमृत की वर्षा करता है। दशहरा से लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा से विशेष रस झरता है, जिसे अमृत कहते हैं। मान्यताओं से अलग वैज्ञानिकों ने भी इस पूर्णिमा को खास बताया है। इसके पीछे कई वैज्ञानिक तथ्य व सिद्धांत दिए हैं। पूर्णिमा के दिन चावल और दूध से बनी खीर को चांदनी रात में रखकर प्रातः 4 बजे सेवन किया जाता है और इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। बंग समुदाय में इसे लक्खी पूजा कहते हैं। धान की खीर चढ़ाई जाती है। मिथिलांचल में कोजागरी कहते हैं। नवविवाहितों को उपहार व परिचितों को मखाने बांटे जाते हैं। उड़ीसा में इसे क्वार पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन यहाँ विशेष रूप से गजलक्ष्मी की पूजा होती है। शरद ऋतु अपने आप में बेहद खूबसूरत है। इस समय प्रकृति की सुंदरता चरम पर होती है। आकाश स्वस्थ होता है और नदी, झीलें और तालाब जल से भरे होते हैं। यह आकाशीय महोत्सव सा दिखता है। महाभारत काल में कौमुदी महोत्सव का जिक्र मिलता है। बौद्ध जातक कथाओं में भी इस महोत्सव का वर्णन है। दीर्घ निकाय में लिखा है, मगध सम्राट अजातशत्रु के काल में यह रात्रि प्रेमोत्सव के रूप में लोकप्रिय थी। सभी नागरिक नवीन वस्त्र पहनकर उत्सव में शामिल होते थे। राजा रथ पर सवार होकर नगर की रंगीनियां देखने निकलता था। युवा जोड़े फूलों से श्रृंगार कर गलबहियाँ डाले घूमते थे। चारों तरफ गीत संगीत, सौंदर्य ही सौंदर्य। इस प्रेमोत्सव की आज की आधुनिक संस्कृति क्या मुकाबला करेगी। रिसर्च के अनुसार शरद पूर्णिमा पर औषधियों के स्पंदन क्षमता अधिक होती है, यानी औषधियों का प्रभाव बढ़ जाता है। सोम चक्र, नक्षत्रीय चक्र और अश्विन के त्रिकोण के कारण शरद ऋतु से ऊर्जा का संग्रह होता है और बसंत में निग्रह होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दूध में लैक्टिक अम्ल और अमृत तत्व होता है। यह तत्व किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति शोषण करता है। चावल में स्टार्च होने के कारण यह प्रक्रिया और आसान हो जाती है। इसी कारण ऋषियों मुनियों ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर खुले आसमान में रखने का विधान किया है और इस खीर का सेवन सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया है। इससे पुनर्यौवन शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यह परंपरा विज्ञान पर आधारित है। आँखों में समस्या हो तो खुली आँखों से शरद पूर्णिमा की रात में देखने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। वर्ष में एक शरद पूर्णिमा की रात दमा रोगियों के लिए वरदान मानी जाती है। दमा मरीजों के लिए यह खीर काफ़ी लाभदायक होती है। दिव्य औषधि को खीर में मिलाकर चांदनी की रात में रखकर प्रातः 4 बजे सेवन करने से दिल के मरीजों के लिए भी यह खीर बहुत उपयोगी है। औषधि सेवन के पश्चात आधा घंटा टहल लें। स्किन से संबंधित बीमारियां भी इससे दूर होती हैं। खीर में संभव हो तो चीनी का प्रयोग के बजाय मिश्री का प्रयोग करें और खीर को चांदी के बर्तन में ही रखें, क्योंकि चांदी में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है और इससे विषाणु दूर होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति आधे घंटे तक शरद पूर्णिमा की चांदनी किरणों में रहना चाहिए। इससे अधिक हो तो और अच्छा। रात्रि 10 बजे से 12 बजे तक समय उपयुक्त रहता है। अगर खीर बनाना संभव नहीं हो, आप कहीं बाहर हैं, तो मिश्री को शरद पूर्णिमा की रात में खुले आसमान के नीचे रख दें और पूरे वर्ष सेवन करें।
शरद पूर्णिमा के दिन वैद्य जीवन रक्षक औषधियों का निर्माण करते हैं। इस दिन महालक्ष्मी की कलश, धूप, कौड़ी, सिंदूर, नारियल, दूर्वा व कमल के फूल से पूजा की जाती है। लक्ष्मी के साथ ही एरावत की भी पूजा होती है। महालक्ष्मी की षोडशोपचार से पूजन व्रत किया जाता है तथा शक्ति जागरण किया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन गोरोचन तथा जड़ी बूटियों से जो श्री यंत्र बनाया जाता है वह हर क्षेत्र में सफलता देने वाला होता है। दान का भी आज के दिन बहुत महत्व है और बहुत फलदायी होता है। ऐसा सब करने से माँ लक्ष्मी हम पर कृपा बना के रखती हैं। धन्यवाद। शैक्षिक पोर्टल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।